अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे ये टॉपिक अतिबाए कराम के लिए बेहद अहमियत का हामिल है और इसका उन्वान है कानून मुफरद आज़ा से आसान इलाज मुआलजा। दोस्तों, बहुत सारे अतिबाए कराम और शागिर्दों के फ़ोन आते हैं कि सर जी ये मसला हो गया है, कौन सी तहरीक होगी, कौन सा मिजाज होगा और हमें कैसे इलाज करना चाहिए। या बहुत सारे अतिबाए कराम भी इस बारे में पूछते हैं जी कि ये अलामत पैदा हो गई है मरीज़ में, या मरीज़ आया है उसमें ये अलामत मिली है या ये अलामत का मजमुआ मिला है, तो ये क्या मिजाज होगा, क्या तहरीक होगी, कानून मुफरद आज़ा के ज़रिए इसका क्या इलाज होगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इल्म तिब के तालीम व तरबियत के इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको कानून मुफरद आज़ा के इलाज मुआलजे और तालीम व तरबियत पर हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने कानून मुफरद आज़ा से आसान प्रैक्टिस करनी है, इलाज मुआलजा करना है, तो उसके लिए आपको उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की 2 किताबें रट लेनी हैं, ज़बानी याद कर लेनी है, हिफ्ज़ कर लेनी है, तो आप जैसा काबिल तबीब कोई नहीं होगा। वो 2 किताबें कौन सी हैं? एक किताब है तहकीकात नज़ला व ज़ुकाम और दूसरी किताब है तहकीकात 3 इंसानी जहर। क्योंकि जब आप ये दोनों किताबें जो है अच्छी तरह पढ़ लेंगे तो फिर आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं रहेगा और आप इलाज मुआलजा में दस्तरस रखेंगे। क्योंकि इलाज मुआलजे के लिए नब्ज़ और कारूरा तो अहमियत रखते ही हैं, लेकिन अगर आप ये 2 किताबें याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा इलाज मुआलजा कर सकते हैं और किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। दोस्तों, मर्ज़ जो भी हो, जहाँ भी हो, जिस उज़्व में भी हो, वो या तो दिमाग में होगा या दिल में होगा या जिगर में होगा। तो इन चीज़ों को हमने तशख़ीस करनी है। अब इन अमराज को हमने तशख़ीस कैसे करना है? आप नज़ला को ज़बानी याद कर लें और 3 इंसानी जहरों में से 3 जहरों को याद कर लें। क्योंकि इंसानी जिस्म में या तो नज़ले के 3 अंदाज पाए जाएंगे या जहरों में से सिर्फ 3 जहरें पाई जाएंगी, या फिर जो रतूबात हैं, जो फ्लूइड्स हैं, वो भी 3 तरह के ही पाए जाएंगे। ठीक है, या तो यानी अगर नज़ले को देखें तो नज़ला सिर्फ 3 किस्म का होगा। या तो बहने वाला नज़ला होगा यानी पानी आएगा, या फिर खुश्क नज़ला होगा जिससे खून आएगा, या फिर केरा होगा, गरम नज़ला होगा और पीप वाला नज़ला होगा। ठीक है, अगर इसी तरह रतूबात को देखें तो या सर से लेकर पाँव तक किसी भी मखरज से या तो सिर्फ पानी आएगा या फिर खून आएगा या फिर पीप आएगी, चौथी कोई चीज़ नहीं होगी। इसी तरह जहरों को देखें तो या तो सफलस होगा यानी आतशकी जहर होगा, या फिर साइकोसिस होगा, बवासीरी जहर होगा, या फिर सौरा होगा, सोजा की जहर होगा। तो अगर आप नज़ले के ये 3 अंदाज या 3 रतूबात या 3 इंसानी जहरों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो फिर आप इलाज मुआलजा भी कर सकते हैं और परहेज भी बता सकते हैं। अब दोस्तों, नज़ला मादी तौर पर भी हो सकता है यानी ग़िज़ा के खाने पीने से भी हो सकता है। नज़ला कैफियाती तौर पे भी हो सकता है, सर्दी गर्मी खुश्की तरी से भी हो सकता है। और नज़ला जो है वो नफ्सियात से भी हो सकता है, डर, खौफ, लज़्ज़त, मुसर्रत और गम व गुस्सा से। इसी तरह ग़िज़ा से भी हो सकता है, दवा से भी हो सकता है, कैफियत से भी मर्ज हो सकता है और नफ्सियात से भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपने अच्छी तरह याद रखना है।
तो अब हम देख लेते हैं जी कि सर से लेकर पांव तक अमराज की जो कैफियत होगी उनको कैसे समझा जा सकता है। दोस्तों, नज़ला या तो बहने वाला होगा, यानी पानी आएगा, नाक से पानी आएगा। ये नज़ले की पहली किस्म है कि अगर पानी वाला नज़ला होगा तो सोजिश दिमाग में होगी, और जब सोजिश दिमाग में होगी तो सोजिश इब्तदाई दर्जा है और जो जहर है वो इंतहा दर्जा है। ठीक है, सोजिश का इलाज दूसरी सोजिश पैदा करने से हो सकता है और जहर का इलाज दूसरे जहर या उस जहर को पैदा करने वाली अद्वियात से हो सकता है। अब सोजिशी मर्ज है तो इलाज भी सोजिश पैदा करने वाली अद्वियात से होगा, और मर्ज जहर है तो इलाज भी जहर पैदा करने वाली अद्वियात से होगा। ये नहीं है कि सोजिश है तो हम जहर वाली अद्वियात दे दें और जहर वाला मर्ज है तो हम सोजिश वाली अद्वियात दे रहे हों, तो फिर मरीज को आराम नहीं आएगा। अब समझें कि अगर बहने पानी वाला नज़ला है तो नज़ला में जो है वो रतूबत बहेगी, और जो जहर होगा वो आतशकी होगा। सर से लेकर पांव तक हर जगह से रतूबत बहेगी, यानी आंखों से पानी आ सकता है, कान से पानी आ सकता है, नाक से पानी नज़ले की सूरत में आ सकता है, मुंह से पानी आ सकता है, पेशाब पानी जैसा आ सकता है, मनी पानी जैसी हो सकती है, लिकोरिया हो सकता है, जरियान हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। यानी सर से लेकर पांव तक जो भी मखरज होगा उससे पानी बहेगा। यानी अगर कहीं से पानी आ रहा हो, वो चाहे नज़ले की सूरत में हो, कान की सूरत में हो, दाएं तरफ हो या बाएं तरफ हो, इसको छोड़ दें, बस पानी आना चाहिए। नाक से पानी आ रहा है, इस नथने से आ रहा है, इस नथने से आ रहा है, मुंह से आ रहा है, नींद की हालत में आ रहा है, चलने की हालत में आ रहा है, बस पानी आ रहा है, वो चाहे लिकोरिया की शक्ल में आ रहा है, पेशाब की शक्ल में आ रहा है, इसहाल पतले आ रहे हैं, तो जब ऐसी सूरत होगी तो कानून मुफरद अज़ा इसको आतशकी जहर कहेगा, बहने वाला नज़ला कहेगा, आसाबी सोजिश कहेगा। तो इस सूरत का जो इलाज है वो बेहद आसान है। अगर सोजिश है यानी मर्ज नज़ले के दर्जे पर है तो आपने उजलाती सोजिश पैदा करने वाली दवा दे देनी है। ये दवा कौन सी है? इसमें ये आंवला है, हलीला है और गंधा कामला सार है। और अगर मर्ज जहर के दर्जे पर है, आसाबी में जहाँ पे पानी या पानी जैसी रतूबात आ रही हैं, तो फिर यहाँ पर आपने उजलाती तरियाक देना है या अक्सीर देना है, क्योंकि जहर का इलाज या तो फिर तरियाक से होगा या अक्सीर से होगा। तो ये पहचान हो गई और इलाज हो गया आतशकी जहर का और बहने वाले नज़ले का और पानी का और बलगम का। तो अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं कि अगर नज़ला बंद नज़ला है, खुश्क नज़ला है, जिसमें कोई और चीज़ तो नहीं आती, खून आ जाता है, तो इसको हम खुश्क नज़ला कहते हैं। और रतूबत की बात करें तो जब खुश्की होगी तो फिर खून आएगा। और अगर जहर की बात करें तो जहाँ पर खून आएगा वहाँ पर बवासीरी जहर होगा। ठीक है। अब सर से लेकर पाँव तक जितने भी मखारिज हैं, जितनी भी जगह है, वहाँ से खून आ सकता है। नाक से खून आ सकता है, कानों से खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, सर के बालों से खून आ सकता है, जल्द से खून आ सकता है, पेशाब से खून आ सकता है, पाखाने से खून आ सकता है, हैज ज्यादा आ सकता है, नाखूनों से खून आ सकता है, हाथ की हथेलियों से खून आ सकता है, पाँव के तलवों से खून आ सकता है। गर्ज कहीं से भी खून आएगा तो ये बवासीरी जहर होगा और बंद नज़ला होगा। और सोजिश कहाँ होगी? दिल में होगी, कल्ब में होगी, उजलात में होगी। अब इसका इलाज हम क्या करेंगे? अगर तो मर्ज सोजिश के दर्जे पर है यानी बंद नज़ला है, तो इसका आसान इलाज जो है वो सफरावी सोजिश पैदा करने वाली अद्वियात देने से इलाज मिनटों में हो जाएगा।
तो उजलाती सोजिश का इलाज जो है वो गुद्दी सोजिश यानी सफरावी सोजिश पैदा करने वाली अद्वियात से हो सकता है। और गुद्दी सोजिश या सफरावी सोजिश पैदा करने वाली दवाएं कौन कौन सी हैं? तो इनमें अजवैन देसी है, नमक है और गंधक आमलासार है। ये नुस्खा आप देंगे तो उजलाती सोजिश या खुश्क नज़ला या वो नज़ला जिसमें खून आता है या वो ठीक हो जाएगा। और अगर मर्ज जहर के दर्जे पर है तो ऐसी सूरत में आप गुद्दी अक्सीर या फिर गुद्दी तरियाक ही देंगे तो जहर वाले अमराज दूर हो जाएंगे। इसी तरह तीसरी सूरत को देखें तो तीसरी सूरत जो रतूबात की शक्ल में होती है वो पीप है। यानी रतूबत या तो पानी की शक्ल में होगी या खून की शक्ल में होगी या पीप की शक्ल में होगी। नज़ला या तो पानी की तरह बहने वाला होगा या खुश्क होगा जिससे खून आएगा, या फिर पीप होगी जिसको हम कीड़ा कहते हैं, कभी अंदर गिरता है कभी बाहर गिरता है। और जहर को देखें तो या तो आशिकी जहर होगा या बवासीरी जहर होगा या फिर सोजाकी जहर होगा। यानी सर से लेकर पांव तक जिस्म के किसी भी हिस्से से पीप का आना सोजाकी जहर का नतीजा है। ये पीप चाहे कानों के रास्ते आ रही हो, नाक के रास्ते आ रही हो, मुंह से आ रही हो, लिकोरिया की सूरत में आ रही हो, मनी की सूरत में पीप आ रही हो, और किसी जख्म की सूरत में आ रही हो, पेशाब से आ रही हो, पखाने से आ रही हो, जल्द पर होने वाले किसी जख्म से आ रही हो, कहीं से भी पीप आ रही हो तो नज़ला जो है वो गर्म होगा, सफरावी होगा, रतूबत जो है वो पीप होगी और जहर जो है वो सुजाकी जहर होगा और इसमें जलन जरूर पाई जाएगी। यानी अगर जहर सफलस है तो उसमें बगैर किसी रुकावट के रतूबात बहेंगी, यानी जैसा कि बहने वाला नज़ला है। अगर सोजिश कल्ब में होगी, बवासीरी जहर होगा तो रतूबत की शक्ल में खून आएगा, ठीक है। और अगर सोजिश जिगर पे होगी तो फिर पीप आएगी। अब अगर गुद्दी सोजिश में गरम नज़ला है, केरा है जो कभी पीप की शक्ल में अंदर गिरता है और कभी बाहर गिरता है, तो इसका इलाज आसाबी सोजिश पैदा करने वाली अद्वियात हैं जिनमें मुलट्ठी है, सुहागा बरियां है और गंधक आमलासार है। और अगर गुद्दी सोजिश में मर्ज जहर के दर्जे पर है तो फिर हमें आसाबी यानी रतूबात पैदा करने वाली अक्सीर या तरियाक दवा में से कोई हमें देनी होगी, तब जाके ये ठीक होगा। तो आपने ये 3 अलामात याद कर लेनी है कि नज़ला या तो पानी की तरह बहने वाला होगा, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से से पानी आ रहा है तो ये आसाबी तहरीक है, दिमाग की सोजिश है। उजलाती इलाज दे दें, उजलाती इलाज में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। उजलाती सोजिश दे सकते हैं, अक्सीर तरियाक दे सकते हैं, मुहर्रिक शदीद मुलय्यन मुसहल दे सकते हैं। और अगर नज़ला बंद है, खुश्क है, खून आ रहा है तो जहर बवासीरी होगा, मर्ज कल्ब उजलात में होगा, रतूबात खुश्क होंगी, गैस होगी, कब्ज हो जाएगी, खुश्की ही खुश्की हो जाएगी और जिस्म के किसी भी हिस्से से सर से लेकर पांव तक खून आएगा, वो चाहे बालों की जड़ों से आए, मसूड़ों से आए, आंखों से आए, कानों से आए, मुंह से आए, हल्क से आए, मैदा से आए, आंतों से आए, बवासीर की शक्ल में आए, पखाने के रास्ते आए, पेशाब के रास्ते आए। सोजिश कल्ब उजलात में होगी, जहर बवासीरी होगा, नज़ला खुश्क होगा। इसी तरह अगर नज़ला कभी बहता है, कभी रुक जाता है, अंदर गिरता है, पीप आती है, तो सोजिश जिगर व गुदुद में होगी, नज़ला गर्म होगा, जहर सोजाकी होगा, जलन पाई जाएगी और जिस्म के सर से लेकर पांव तक जितने भी मखारिज हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह है, मसूड़े हैं, आंतें हैं, पखाना है, पेशाब है, लिकोरिया है,
तो ऐसी सूरत में जो रतूबात का अखराज होगा वो पीप का होगा। तो गोया हमने सिर्फ 3 चीजों को याद रखना है, पानी, खून, पीप। पानी आ रहा है, आसाब में सोजिश है, आसाबी तहरीक है। खून आ रहा है, उजलात की सोजिश है, जहर बवासीरी है और सोजिश कल्ब उजलात में है और नज़ला बंद है। इसी तरह नज़ला अगर गर्म है और जिस्म के किसी भी हिस्से से, नाक से, मुंह से, सर से लेकर पांव तक पीप आ रही है तो सोजिश जिगर व गुदद में है और जहर सोजाकी है। तो ऐसी सूरत में आप सोजिश का इलाज सोजिश पैदा करने वाली अद्विया से करेंगे और जहर का इलाज अक्सीर या तरियाक से करेंगे। और दरमियानी सूरत में मर्ज की कोई सूरत है तो फिर आपके पास मुहर्रिक शदीद, मुलय्यन, मुसहिल मौजूद हैं, उनसे मदद लें तो आपको किसी मसले में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आप एक कामयाब मुआलिज बन के निकलेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।